दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देश शुरू से ही रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं और ऐसे में अब ये अपनी रणनीतियों से इस युद्ध को और ज्यादा भड़काने में सफल हो गए हैं। लेकिन अब ये सभी इजराइल को भी बीच में लाकर रूस और भारत को लड़वाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए अमेरिका के एक अखबार ने यह दावा किया है कि यूक्रेन को भारत और इजराइल द्वारा बनाई गई मिसाइलें चाहिए और जल्द ही यूक्रेन को यह मिसाइल मिलने भी वाली है। ऐसे में क्या है ये पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से यह बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है अमेरिका ने इस बार रूस और भारत को अलग करने के लिए जो नई चाल चली है उसमें वह कामयाब हो पाएगा या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग इतनी आक्रामक हो गई है कि अब परमाणु हमले तक की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले जब युद्ध हल्का पड़ता हुआ दिख रहा था तो यूक्रेन ने रूस पर पलटवार कर दिया। ऐसे में यूक्रेन के हमले की वजह से रूस के कई बड़े बड़े पुल और कुछ बड़ी जगह तबाह हो गई, जिसके बाद रूस और भी ज्यादा भड़क गया और उसने यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी। ऐसे में उसकी तरफ से आने वाली इन मिसाइलों को कैसे रोका जाए यह यूक्रेन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन रूसी मिसाइलों का जवाब देने के लिए इजराइल से आयरन डोम और बराक 8 मिसाइल सिस्टम लेना चाहता है। और दिलचस्प बात यह है कि बराक 8 मिसाइलों को इजराइल और भारत ने डेवलप किया है। आपको बता दें कि बराक 8 को खासकर भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए डेवलप किया गया है और इस मिसाइल सिस्टम को इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि यह सभी दावे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में किए गए हैं और इसमें यह तो साफ हो जाता है कि यूक्रेन के नाम पर यह भारत विरोधी अखबार झूठे दावे कर रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स यूक्रेन को मोहरा बनाकर भारत और रूस के बीच दरार पैदा करना चाहता है और इस तरह की खबरें फैलाकर न्यूयॉर्क टाइम्स एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि पूरी दुनिया में अब यह चर्चा शुरू हो जाए कि यूक्रेन अब भारतीय मिसाइलों से रूस पर हमला करेगा। वैसे आपको बता दें कि यूक्रेन और अमेरिकी अखबार जो भी सपने देख रहे हैं वह चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल खुद यूक्रेन को आयरन डोम और बराक 8 मिसाइल नहीं देगा, क्योंकि इजराइल बेवजह रूस से उलझना नहीं चाहता है और ऐसे में इजराइल भूलकर भी अपने ये डिफेंस सिस्टम रूस को ट्रांसफर नहीं करना चाहता, क्योंकि इजराइल जानता है कि अगर वह ऐसा कदम उठाता है तो उसे रूस की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि रूस के एक इशारे पर इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में ईरान के आतंकी एक्टिव हो जाएंगे और ईरान पहले से ही इजराइल के कट्टर दुश्मनों में से एक है। ऐसे में अगर इजराइल ने रूस को गुस्सा दिला दिया तो उसके पीछे ईरान हाथ धोकर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इजराइल अपने आप को खतरे में डालकर यूक्रेन की मदद करे ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अमेरिकी अखबार में जिस तरह की खबरें छापी जा रही है उससे भारत और रूस में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाकी सभी देश इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में अमेरिका अपनी इस हरकत से बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? अमेरिका जिस तरह से रूस और भारत के बीच रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत अब इतना मजबूत देश बन गया है कि अब कोई भी भारत के बारे में गलत बोलकर नहीं निकल सकता, क्योंकि भारत भी अब अपने खिलाफ बोलने वालों पर कड़ा एक्शन लेने लगा है और ऐसा ही कुछ इस बार भारत ने ब्रिटेन के साथ भी किया है। आपको बता दें कि भारत के निशाने पर इस बार ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन को इस बार भारत विरोधी एजेंडा चलाने का ऐसा जवाब मिला कि वो घुटनों पर आ गया है। आपको याद होगा कि हाल ही में ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदुओं पर हमला हुआ था और उसके बाद ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन ने भारतीय प्रवासियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब वही दो घटनाएं ब्रिटेन को भारी पड़ गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब इसका सूत समेत बदला ले लिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं।
इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच होने जा रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब खतरे में पड़ गई है। यूरोप में मंदी की आहट के बीच भारत के साथ व्यापार डील ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को जान दे सकती थी, लेकिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन चाहता था कि दिवाली तक उसका भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और ऐसे में अभी दावा किया जा रहा है कि शायद दिवाली के बाद भी यह समझौता ना हो पाए। आपको बता दें कि यह एग्रीमेंट ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन भारत के मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन के बयान ने भारत को बेहद नाराज कर दिया। और अब ब्रिटिश मीडिया में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए खुद ब्रिटेन जाने वाले थे, लेकिन अब यह नहीं होगा। आपको बता दें कि सुहेला ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में भारतीय लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में उन्होंने भारतीय लोगों को एक ऐसा समूह कहा था जो कि वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। ऐसे में सुहेला ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद भारत ने जवाब देते हुए कहा था कि भविष्य में कोई भी डील दोनों तरफ के पक्षों को देखते हुए ही की जाएगी। और सूत्रों की माने तो भारत ने ब्रिटेन से कहा कि सुहेला ब्रेवरमैन के इस बयान से दोनों देशों के बीच रिश्ते एक कदम पीछे चले गए हैं। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपनी गृह मंत्री के बयान से खुद को अलग कर देना चाहिए, ताकि आगे चलकर ट्रेड डील में कोई बाधा नहीं आए। दरअसल भारत के साथ व्यापार डील करके ब्रिटेन कई सुविधा चाहता था, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके। वहीं भारत इसके बदले में भारतीयों को वर्क और स्टडी वीजा की संख्या को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से मांग कर रहा था, लेकिन सुहेला ब्रेवरमैन के एक बयान से इस ट्रेड डील को पटरी से उतार दिया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि कई भारतीय इतने गुस्से में हैं कि वे बात करने को भी तैयार नहीं हैं। हालांकि अब ब्रिटेन भारत को मनाने में जुट गया है और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस अभी भी यह दावा कर रही है कि दिवाली पर यह डील फाइनल हो जाएगी। और ब्रिटेन तो यह भी दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 7 और 8 नवंबर को इस डील को साइन करने ब्रिटेन आ सकते हैं, लेकिन असल में क्या होता है उसके लिए तो दिवाली का ही इंतजार करना होगा। ऐसे में आगे जाके भारत क्या कदम उठाता है, इसके बारे में हम आपको अपने चैनल के जरिए अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा।